subject is linking artisan community to create safe and sustainable habitat. These are the words: artisan, community, and sustainable. When we are talking about the artisan, that means lot of wisdom, and when wisdom comes for habitat, that means it's always sustainable. So it's all our words together to understand. बिहार, आपने कई लोगों ने देखा होगा, बिहार एक कोसी फ्लड के बाद काफ़ी हम लोग गए थे वहाँ एज ए ODR कोलैबोरेटिव, जिसमें सीड्स, हुनरशाला, PIC, काफ़ी लोग साथ में मिलके वहाँ पर काम किया था। बिहार का देखें तो पूरा गंगेटिक प्लेन के ऊपर काफ़ी एक एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। अगर वहाँ की लाइफ देखें तो हर एक अपने आप में देखा, मैंने पहली बार देखा कि वहाँ जाके कि जो भी लोग रहते हैं वो अपने आप के इन्वायरमेंट को किस तरह बचा के रखते हैं और किस तरीके से वो जीवन जीते हैं। शायद वहाँ जाके कुछ करने से ज़्यादा सीखने को ज़्यादा मिला, ये कह सकता हूँ। हर घर के अंदर एक बाम्बू का हर फार्म के पास अपना एक बाम्बू का एक झुंड होता है जो अपना बाम्बू खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से उगाते हैं और डेली यूज़ के लिए अपना घर उनका हर एक चीज़ में बाम्बू यूज़ होता है, चाहे उनका घर हो, चाहे उनकी बैलगाड़ी हो, चाहे उनके और कई चीज़ें होती हैं जिसमें लोग काफ़ी बाम्बू यूज़ करते हैं। और ट्रेडिशनली देखें तो बाम्बू को ट्रीट करने के लिए वो तालाब में डाल दिया करते थे, जिससे समय समय पर वो ट्रीट होता रहता था। बिल्कुल सिंपल लाइफ, सिंपल सादा जीवन, सिंपल ब्रिज है। लोग बनाने के बारे में सालों तक सोचते रहते हैं, वो फटाफट बन जाता है और उनका अपना एक सिस्टम चलती रहती है। जूट वहाँ पर काफ़ी होता है, काफ़ी। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने घर के आसपास का वातावरण देखें और जो उनका जो बिल्ट फॉर्म है, वो उसके आसपास के मटेरियल को किस तरीके से एस्थेटिकली यूज़ करते हैं, वो एक अपने आप में लो लाइंग काफ़ी एरिया है, लो लाइंग एरिया भी है। और मोस्ट ऑफ घर जो है बाम्बू से बने हुए घर रहते हैं और बाम्बू का जो उपयोग है, उसका जो तरीका है सीखने का, शायद बरसों से एक जो उनकी विजडम है उसमें से निकल के आया है। अलग अलग तरीके से जहाँ जो मटेरियल उनके पास राइस हस्क मिला तो राइस हस्क, अगर उनके पास एक अलग तरीका ग्रास मिला तो ग्रास, उससे दीवारें, उनका रूफ, लेकिन बिल्कुल सिंप्लिसिटी बनाने से लेके हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देखेंगे। बिल्कुल लाइव सिस्टम, ट्रंक है, लाइव है, लाइव सपोर्ट, वो जानते हैं कैसे सिस्टम को यूज़ करना। वो पेड़ को, उनके पास ये तरह के पेड़ मिलते हैं जो कहीं भी वो ऐसे सपोर्ट तरीके यूज़ करते हैं और बाद में वो ऊपर से ग्रो करना शुरू कर देता है। सो देयर इज अ विजडम। हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, गीला लकड़ा यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट दे नो हाउ टू यूज़ नो दैट हाउ टू इनकॉर्पोरेट मॉडर्न मटेरियल विद द बाम्बू। दे आर लिविंग पैटर्न, दे हैव द कोर्टयार्ड होता है अपना एक, जिसके अंदर अपनी दैनिक प्रवृत्तियाँ वो लोग करते हैं। लेकिन हर एक जो उनका जो फॉर्म है वो अपील करता रहता है उसके अंदर क्या क्या सादा ही है। जैसे समय बीतता गया वो लोग अपने आप में ब्रिक का यूज़ करना शुरू करते हैं कि लो लाइंग एरिया में है तो ब्रिक यूज़ करना उनको ज़रूरी लगा। ऊपर बैम्बू का हाउस है, बीच में शायद ब्रिक्स पिलर भी यूज़ कर। धीमे धीमे चीज़ों का एडॉप्शन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे लोग करते हैं वो शायद उनसे सीखना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। जैसे समय जाता है वो एक्सटेंशन के बारे में भी सोचते हैं। पहले पूरा बाम्बू का घर बनाते थे, लेकिन अब लगता है कि नहीं, धीमे धीमे उनको ब्रिक्स में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कॉर्नर में ब्रिक्स लगाना, ताकि बाद में एक्सटेंड करना तो एक्सटेंड भी कर पाएंगे और बीच में इनफिल वॉल भी भरना को तो कर सकेंगे। 2008 जब कोसी फ्लड आया, ब्रिज हुआ, कोसी रिवर वैसे हमेशा पिछले 150 साल में 30 या बार कई बार एक अपना कोर्स चेंज करती गई है, लेकिन तब को ये बैराज नहीं बना था। और लेकिन तब एक फ़ायदा ये था कि जब कोसी अपना रिवर बेड चेंज करती थी तो काफ़ी सिल्ट ले आती थी और पूरे एरिया को एक फर्टाइल बनाती थी। लेकिन जैसे ही डैम बना, ब्रिज हुआ, तो पूरा का पूरा एरिया बह गया। और बह नहीं गया, लेकिन इतना सिल्ट आया कि शायद उसको निकालने में भी कई समय लगेगा। उसके ब्रिज के जो नुकसान हुआ उसका कुछ फोटोग्राफ है। चाहे RCC का घर हो, चाहे पोल हो, कंक्रीट पोल, सब तरह के घरों का नुकसान हुआ। तो बेसिकली बिहार है तो जोन 5 में आया हुआ एक स्टेट है। वहाँ साइक्लोन भी, विंड वेलोसिटी भी देखा जाए तो 47 मीटर पर सेकेंड, मतलब काफ़ी हाई विंड वेलोसिटी वाला एरिया है। साथ साथ में फ्लड प्रोन एरिया भी है। और एल्यूमिनियम मोस्टली सैंडी सोइल होने की वजह लिक्विफेक्शन
कि अगर अर्थक्वेक आए और लिक्विफेक्शन हो तो भारी मकानों के अंदर बैठने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अगर 1937 का अर्थक्वेक देखें तो काफ़ी लोग इसलिए जो भी डेथ हुई थी, जो पक्के मकान थे वो ज़्यादा नुकसान हुए, कच्चे मकानों कम नुकसान हुआ, क्योंकि लिक्विफेक्शन की वजह से घरों का नीचा बैठना कम हुआ। लेकिन सबसे पहले जब हमने यहाँ काम करना सोचा था कि यहाँ काम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोचा कि लोगों को एक बार लोगों की सुने, लोग क्या करते हैं वो तो जाने, और हम कुछ करने जाएं इससे पहले हम तो कुछ सीखें लोगों से। ये एक पहला एटीट्यूड था कि पहले हम जाने लोगों को, उनके पास क्या है। सबसे सुंदर जो मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इतने सालों में मैंने एक दबिया, इसको दबिया कहते हैं वहाँ पर, एक दबिया है जिससे पूरा घर बनता है। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें एक टूल से पूरा घर बनता हो। इसी से वो बांस काटते हैं, इसी से वो वीव होता है, बत्तियाँ बनती है, इसी से पूरा एक टूल से पूरा घर बनाने वाला की टेक्नोलॉजी तो ये थी। और पूरा का पूरा प्रीफैब सिस्टम एग्जिस्ट था। वहाँ लोग पहले दीवार नीचे गूंथ वीव करके बना लेते थे, पोल्स नीचे पहले काट करके तैयार करते थे, इवन रूफ भी फोर्स रोप जैसी डिफिकल्ट जो कंपोजिशन था उसको पूरी की पूरी रूफ नीचे बनाते हैं, और पूरी जब तैयार हो जाता है 3 दिन में पूरा का पूरा मकान खड़ा करके ऊपर लगा देते हैं आसपास के लोगों को बुला के। तो जो प्रीफैब सिस्टम हम अब कहते हैं कि नहीं इतना एडवांस सिस्टम है, लेकिन लोग बरसों से उसको अपने तरीके से करते आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप नॉट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ उनके रूफिंग मटेरियल, क्ले टाइल्स, काफ़ी अच्छे पोर्टर्स जो थे वहाँ अलग अलग तरीके के क्ले टाइल्स बना रहे थे। खाली प्रॉब्लम ये था कि अगर बाम्बू में घर बनाने हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये था कि सरकार बोलती कि नहीं बाम्बू के घर पे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर कंपनसेशन का सवाल था। तो पूछा भाई क्यों नहीं मिलेगा, तो नहीं बोले बाम्बू पहली बात तो है कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो हमने ठीक है उसको ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी बात बोला लेकिन वो ज़मीन में गाड़ते हैं तो एक तो सड़ जाता है, और अगर फ्लड का एरिया है और फ्लड आया तो फिर निकल जाएगा, तो आप क्या करेंगे। ठीक है पक्की प्लिंथ बनाएंगे, फाउंडेशन खाली मजबूत बनाने की जरूरत है, लेकिन ऊपर का तो घर पूरा बाम्बू का बन सकता है। तो ये सब डायलॉग होते गए, टेक्निक थोड़े रिसर्च पे भी काम होता गया, थोड़ा टेस्टिंग पे भी काफ़ी काम किया, डॉक्टर आर्या को भी इसमें शामिल किया गया, और फाइनली हमारे कुछ लोग भी उसमें टेक्निकल कमेटी में शामिल थे, और एक फाइनली गाइडलाइंस बन के एक आई कि नहीं अब बाम्बू के ऊपर भी काम हो सकता है। लेकिन जब भी ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो एक प्रश्न आता है कि ये तो गरीबों के लिए है, या फिर ये तो अच्छी नहीं है, या तो फिर ये चलेगी नहीं। लेकिन जो बरसों से एक विजडम चल रही है उसको हम समझने में जरा भी देर नहीं करते, मॉडर्न मटेरियल को एक्सेप्ट करने में बहुत जल्दी होती है। ट्रेडिशनल पहले तो एक तरीका डिप करके करते थे, लेकिन सोचा था कि और फास्ट काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा पंप बनाया छोटा सा, ये पंप, एक पंप से आप 5 बाम्बू एक साथ ट्रीट कर सकते हो। ताजा बाम्बू काटा, साइकिल पे माउंट पंप है, 5, 7, 10, 15 लोगों को ट्रेन कर दिया गया, हर एक जगह जिसका घर बन रहा है वो जाके ट्रीट कर रहे हैं, और लोग अपना ट्रीटेड बाम्बू यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सिस्टम, लेकिन लोगों को थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी या जिसका भी हमारा रोल सिर्फ फैसिलिटेट करने का है, इतना इंटरवेंशन नहीं करना है कि हम उसका सब कुछ बदल डालने की कोशिश करें। दूसरा था कि वो जब मैंने पहले बताया कि एक टूल से पूरा घर बनाते तो हम उनको दूसरा टूल क्यों इंट्रोड्यूस करें। लेकिन फिर भी बात ही नहीं, अर्थक्वेक है तो जोड़ों का क्या होगा, जब शेकिंग होती होगा। तो टाइम के साथ साथ एक पिन, इतना ही खाली इंट्रोड्यूस किया, वो भी हैंड की जो गिरमिट कहते हैं, जो हाथ से घुमा घुमा के होल करते हैं, वो ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो पूरे प्रोग्राम में ये था कि हम 2 ही चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। बाम्बू का घर बनाना है तो पहले जो दबिया यूज़ करेंगे, जो पट्टियाँ पहले बांधते, जिपर मटेरियल, काफ़ी वेस्ट जिपर मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, जो दिल्ली से और आजकल चेन्नई से उनको मिलता है, और वो जिपर मटेरियल का यूज़ करके पूरा टाई अप करते हैं और पिन लगाते हैं। सो 2 चीज़ इंट्रोड्यूस करा जो लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्राई आउट हमने अपने आप पे किया, नहीं चलो हम कुछ पहले प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। और जब शुरुआत में बनाने गए तो पता पड़ा कि हम काफ़ी गलतियां कर रहे हैं। हम नट बोल्ट सिस्टम लगा रहे थे, अब गाँव में नट बोल्ट कहाँ से आएगा, छेद करने वाले कहाँ से मिलेंगे। सो वही बात रिपीट होती कि नहीं, करना तो वो है कि जो लोग आसानी से कर सकें। फाइनली ये हुआ, लोगों को भी दिखाया तो लोगों के फीडबैक ये मिला कि नहीं हम कर तो वही सकेंगे जो हम पहले से करते आ रहे थे, उसको ही कितना इंप्रूवमेंट करेंगे, उसका घर सेफ बने, अर्थक्वेक सेफ बने, साइक्लोन सेफ बने और फ्लड सेफ बने। ये सब प्रोटोटाइप्स बनाने डेवलप करने का हम शुरू किया। चैलेंजेस ये था काफ़ी 1-1.5 लाख घर बनाने हो, अगर लोगों की स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया गया, उनको अगर शामिल नहीं किया गया, इतना बड़ा स्केल पे प्रोग्राम करना बहुत डिफिकल्ट था। इसलिए ये जरूरी है कि जब टेक्नोलॉजी की चॉइस करते हैं तो हमारा रोल सिर्फ फैसिलिटेशन का होना चाहिए और लोकल टेक्नोलॉजी कैसे अपने आप आगे
उनको ले जाए। इसलिए हमने शुरुआत, क्योंकि एक जब ऑनर ड्रिवन हाउसिंग की शुरुआत करनी थी बिहार में, तो था कि बात करें उससे चाहे कि इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो एक पूरा जो विलेज, 2 विलेजों में हमने काम करना शुरू किया, एक ओरला त्रिवेणीगंज में, दूसरा 2 विलेज था, उसमें काम करना शुरू किया। सबसे पहला एक ये बात तय थी कि अगर आर्टिजन्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले शुरुआत इसी गांव से करते हैं। पूरे गांव का सुपरविजन करने के लिए 2 मास्टर आर्टिजन, एक बाम्बू का जो अपने पिछले हमारे जो प्रोटोटाइप्स के काम में हमारे वहाँ के लोग जो मिले थे उन्हीं में से एक मास्टर आर्टिजन बाम्बू का और एक ब्रिक का, 2 लोगों को पूरे जवाबदारी दी थी कि आप यहाँ के जो भी बाम्बू के कारीगर हैं गाँव के या गाँव के जो मिस्त्री हैं उनके साथ रह के आपको पूरा काम कराना है, आपको सुपरवाइज करना है, आपको उनको सिखाना है जो कमी है और आगे बढ़ना है। इंजीनियर का रोल था सिर्फ सर्टिफिकेशन का कि यहाँ 3 स्टेज में पेमेंट लोगों को करना है। कंडीशन एक थी कि लोगों को घर खुद बनाने हैं, कोई बना के नहीं देगा, उनको अपने आप अपने तरीके से सोच के, बड़ा छोटा जो भी है अपने तरीके। कुछ नॉन नेगोशिएबल सेट किए होते कि नहीं इतनी ऊंची प्लेन चाहिए, इतना कम से कम कंस्ट्रक्शन चाहिए। लोगों के साथ काफ़ी शेयरिंग हुआ कि नहीं ये कर सकते हैं, ऐसा कर। ये घर पूरा रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। हमने एक सोचा कि अच्छा एक आर्किटेक्ट ने मिलकर अच्छा घर बनाया है, बीच में एटिक भी है, फैसाड भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब ने मिलकर ना कह दिया हमको ऐसा करना ही चाहिए। इसमें सिर्फ हम लोग ही बैठते थे और इसमें हमारा डिज़ाइन ऑफिस था। फाइनली उनको जो 2 रूम आगे चौक बरामदा, फाइनली वो इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसी पे काम होना शुरू हुआ। फाइनली हमने नीचे जो उसके प्लेन थी जिसको कुर्सी बोलते हैं वो हमने सिर्फ ब्रिक की बनाई, ऊपर पूरा घर ट्रीटेड बाम्बू का 1 बाय 1 स्टेज, बाहर से आउटसाइड से सिंपली प्लास्टर किया। डिफरेंस देख सकते हैं पहले के घर का और अभी के बाम्बू के घर का। ये कलिया देवी करके उन्होंने अपना घर उनको और बड़ा बनाना था। जस्ट इमेजिन के 52,000 रुपीज़ वॉज अवर बजट, और उसमें अगर 12 बाय 12 का एक ब्रिक का घर बनाने जाएं तो 65,000 रुपीज़ वॉज कॉस्ट। अब कैसे पूरा करें? और जबकि 52,000 रुपये में ये लोग 325 स्क्वायर फुट का घर आराम से बाम्बू से बना सकते थे। जहाँ जगह की कमी थी वहाँ पर एक गांव में मिलकर नक्की किया कि नहीं, जिनके पास नहीं है 5,000 का एक असिस्टेंस मिलेगा ताकि वो लोग डबल स्टोरी मकान बना सकें। सोलर लाइट्स, इकोसान टॉयलेट, इवन पूरे गांव में जो टॉयलेट थे एक भी टॉयलेट नहीं था उससे पहले, और हर एक घर के लिए इकोसान बना। हमको लगता था कि इकोसान शायद बहुत एक कंसेप्ट की बात है, लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब महिलाओं के पॉइंट ऑफ देखा गया तो आज की तारीख में लगभग अभी भी मुझे यहाँ तक मैसेज मिलते हैं वहाँ से, तो लोग अभी भी अच्छे से यूज़ कर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में लोगों का साथ था, लोगों को पैसा दिया, लोग खुद अपनी मैनेज करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को, नहीं हमको कहाँ से बनाना है, कहाँ रोड चौड़ा करना है, किसको अपनी जगह छोड़नी है रोड चौड़ा करने के लिए। So I want to say thank you very much for sharing.